नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आज हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को। आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अगर दो एंगल्स हैं उनके बीच का एंगल, इसमें एंगल नहीं दिया हुआ, मान लीजिए अल्फा दिया हुआ, अल्फा है, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा। मैंने आपको कराया था पैरेललोग्राम लॉ। इसमें क्या था, एक एंगल है, दो वेक्टर हैं, इसमें दिया हुआ पी और क्यू, उनके बीच का एंगल है अल्फा। तो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग जो इनका रिजल्टेंट होता है उसकी वैल्यू होती है r इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस एल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर हो गया 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बी। द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। इसमें क्या करना है, हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स निकालने हैं 200 न्यूटन के, जो एक पॉइंट पर लग रहे हैं 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। मान लीजिए ये 200 न्यूटन फोर्स लग रहा है। इसमें डायरेक्शन नहीं दिया है तो हम कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं। ये 200 न्यूटन हो गया। अब ये कह रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बना रहा है, यानी ये हॉरिजॉन्टल हो गया, इससे बना गया 30 डिग्री। अब हमें इसके कंपोनेंट करना है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये ओ पॉइंट हो गया, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया ए डैश, और इसकी जो वर्टिकल कंपोनेंट हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया ये, और वर्टिकल कंपोनेंट हो गया ये ए डबल डैश। कैसे निकालेंगे, ये हो गया हमारा ट्रायंगल ओ ए डैश ए डबल डैश। तो अब इसके कंपोनेंट निकालने के लिए ओ ए डैश की वैल्यू होगी, इसमें ओ ए डैश की वैल्यू निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा cos 30 इज इक्वल टू ओ ए डैश डिवाइडेड बाय 200 न्यूटन। तो ओ ए डैश की वैल्यू हो जाएगी 200 इंटू अंडर रूट 3/2, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 100√3। और जो उसका ये आ गया आपका 100√3, तो हम देखते हैं 100√3 का है, पहला ही है। और इसका अगर हमें वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है तो करना होगा वर्टिकल कंपोनेंट के लिए ये होगा sin 30 इज इक्वल टू ए डबल डैश डिवाइडेड बाय 200। तो ए डबल डैश की वैल्यू हो गई 200 इंटू इसकी वैल्यू हो गई 200 इंटू साइन 30 इज इक्वल टू 100। अगर आप इसको फास्ट तरीके से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जो भी कंपोनेंट एंगल के पास होगा, यानी ये जो कंपोनेंट है ये एंगल के पास है, तो जो एंगल के पास कंपोनेंट होता है वो कॉस होता है, और जो एंगल से दूर होता है ये एंगल से दूर है, ओ ए डैश एंगल के पास है, और ए डबल डैश जो है वो एंगल से दूर है। तो वहाँ पर एफ कोई भी फोर्स उसका कोस थीटा लेते हैं, और एंगल के जो दूर कंपोनेंट होता है वो वहाँ लेते हैं एफ साइन थीटा। ये याद कर लीजिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो फोर्स हैं ए और बी, अगर वो एक दूसरे से राइट एंगल पे हैं तो उनका रिजल्टेंट है 10 किलो न्यूटन। 10 किलो न्यूटन व्हेन ए एंड बी बोथ आर परपेंडिकुलर। आर
की वैल्यू चेंज हो जाती है 5√6 व्हेन ए और बी के एंगल जो है वो है 60 डिग्री। उसको सॉल्व करते हैं। आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा का फॉर्मूला लगाते हैं। आर की वैल्यू हो गई यहाँ से, यहाँ पहला कंडीशन लगाया जब हमने, जब हमने इसमें पहले कंडीशन लगाई tan इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और दूसरी कंडीशन लगाई हमने 5√6 इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60। यहाँ से इसकी वैल्यू आई 5√6 प्लस 10 प्लस ab। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद तो ab की वैल्यू आएगी 50। अब यहाँ आप इसको ऑप्शन मेथड से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सलाह नहीं दूंगा ऑप्शन की इस वाले स्टेप पे, क्योंकि यहाँ दो ऑप्शन मैच हो रहे हैं। अगर आप यहाँ से देखें तो ऑप्शन सी और डी, ऑप्शन सी और बी, ये इन दोनों को ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन इस वाली कंडीशन में केवल ऑप्शन बी सेटिस्फाई हो रहा है। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे लंबा होगा, पर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप यहाँ इसको ऑप्शन से सॉल्व कर लें, इस मच बेटर। वैसे मैं आपको इसका लेंथी प्रोसीजर भी बता रहा हूँ, यहाँ आपको उसको ऑप्शन से कर सकते हैं। इसका जो आंसर है वो है बी। मैं आपको फर्दर सॉल्व करके बता रहा हूँ। यहाँ से हमें ए बी की वैल्यू आ गई 50। तो अब 2 वेरिएबल है तो हमें 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी है और ए बी की फॉर्मूला भी है। तो हम ए माइनस बी करेंगे जब, तो यहाँ से आएगा ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0, यानी ए और बी दोनों इक्वल हैं। यहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हैं कि इसमें केवल एक ही ऑप्शन है जो एक दूसरे के इक्वल है। यह आ गया आपका तीसरा, ये आपका आ गया सेकंड कंडीशन कि आप इसको चेक कर सकते हैं ऑप्शन से। इसमें एग्जामिनर ने काफ़ी बता रखा है कि आप ऑप्शन से देख लें। यहाँ हम फर्दर करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 100 प्लस 100। यहाँ से हमें पता ही है 2a स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया, 2a स्क्वायर की वैल्यू हो गई पता ही है क्योंकि ए और बी इक्वल है। तो a की वैल्यू आ गई 50 ए स्क्वायर की, तो a की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 50 और b की वैल्यू बिकॉज दोनों सेम है तो अंडर रूट 50 हो जाएगी। वैसे मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप ऑप्शन से इसको सॉल्व करें, ये काफ़ी लेंदी है, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। पर अगर आप इसको लेंदी मेथड से करना चाहें तो ये भी आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 2006 में आया था। इसमें f की वैल्यू पूछ रहा है, ये देखते हैं क्या बताना चाह रहा है। If the magnitude of the resultant of two forces F and 2F acting at a point O is 50 Newton and the included angle between the F and 2F is 90 degree। इसमें कह रहा है कि F and 2F का जो रिजल्टेंट है वो 50 न्यूटन है जब ये एक पॉइंट O पर एक्ट कर रहा है और इन दोनों के बीच का एंगल है वो है, एंगल जो है इनके बीच का है 90 डिग्री। क्वेश्चन ईजी है। अब इसके अंदर हम वही रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, R इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा। इसमें 90 डिग्री दिया हुआ है तो इस क्वेश्चन आसान हो जाएगा। 50 न्यूटन इज इक्वल टू अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस 2f का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखेंगे 50 इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर, दोनों को हम कर देंगे यहाँ पे एफ स्क्वायर की वैल्यू हो गई अंडर रूट 500
तो एफ की वैल्यू हो गई 10√5 न्यूटन। आंसर 10√5, डी आंसर इसका। इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक ये सेम क्वेश्चन इसरो में भी आया था। ये सेम क्वेश्चन इसरो में भी आया था, तो मैं आपको यही क्वेश्चन करा देता हूँ जो इसरो में आया था। इससे फर्दर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले मैं आपको ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा। ये आया था इसरो में, ये फेवरेट क्वेश्चन है PSUs का और JEE एग्जाम्स का। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले दो इक्वल फोर्स हैं P, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो उनका रिजल्टेंट होगा। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। R = √P² + 2P² cos अल्फा। मैंने इसके बीच का एंगल अल्फा मान लिया, तो R की वैल्यू हो जाएगी 2P² + 2P² cos अल्फा। यहाँ से हम 2P² को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + cos अल्फा। अब आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला cos2 अल्फा का, ये होता है cos² अल्फा - sin² अल्फा। 3 फॉर्मूले होते हैं उसके। अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 1 - यहाँ आ गया cos अल्फा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा cos2 अल्फा। इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, cos² अल्फा - sin² अल्फा। दूसरा होता है 1 - sin² अल्फा माइनस sin² अल्फा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 - 2 sin² अल्फा। एक और फॉर्मूला होता है इसका cos² अल्फा - 1 - sin cos² अल्फा = 2 cos² अल्फा - 1। हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि इसमें यहाँ पे +1 हो रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा 2P²। मैंने इसको फर्दर सॉल्व करके दिखाया आपको। यहाँ से आ जाएगा 2P² 1 2 cos² अल्फा / 2 -1 + 1। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4P² cos² अल्फा / 2। यहाँ से इसको पूरा बाहर ले लेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2P cos अल्फा / 2। तो इसका आंसर है डी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो इंजीनियरिंग इसमें आया था। अभी हमने जब पिछला क्वेश्चन जो डेराइव किया है उसमें जो R की वैल्यू आई थी सेम क्वेश्चन के लिए, वो आई थी 2P cos θ/2 या अल्फा / 2। तो ये सेम हम यहाँ पे लगा देंगे, 2 × 10 cos θ/2 यानी कि 20 cos θ/2। सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह आया था इसरो 2018 में। इसरो 2018। इसमें क्या है, दो फोर्स हैं, उनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। दो फोर्स है, उनके बीच का एंगल है 60 डिग्री, तो उनके रिजल्टेंट है 7 न्यूटन। और जब ये एक दूसरे के राइट एंगल पे है तो उनका एंगल है 34 डिग्री, 34 न्यूटन √में। तो बताइए ये फोर्सेस कौन कौन से हैं। सॉल्व करते हैं। 34 = +q² + 2pq cos 90, ये 0 हो गया, तो √p² + q² की वैल्यू हो गई √34। तो p² + q² की वैल्यू हो गई, p² + q² की वैल्यू हो गई 34। अब इसमें दिया हुआ है कि दो फोर्स हैं, उनके बीच का एंगल 60 डिग्री हो जाता है, तो उनका वैल्यू हो जाती है 7 न्यूटन। 7 = √p² + q² प्लस pq। यहाँ से 60 से हट के तो हो जाएगा pq हो जाएगा, तो 49
प्लस 34 प्लस पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी 15। अब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि पी क्यू की वैल्यू क्या होगी। तो इसका आंसर बैठ रहा है 15। वही कंडीशन जो मैंने आपसे पहले कहा था कि आप वो लगा के देख लीजिए। इसमें तो सिंपल यही क्वेश्चन पहली बार में लग रही है। सिंपल इसको आप इस स्टेप पे ही चेक कर सकते हैं। इसका आंसर है सी। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं, पर ये आपका टाइम वेस्ट करेगा। मैंने आपको इससे पहले एक एग्जांपल में इसको पूरा सॉल्व करके बताया कैसे ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता है। तो 5 × 3 15। केवल एक ही क्वेश्चन जो इसको सेटिस्फाई, एक ही ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, वैसे ये यूपीपीएससी में आया था। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया था इसरो 2017 में, 17 या 16 में आया था एक में से। इसमें पूछना है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। मैंने आपको बताया था मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट सिग्मा fx स्क्वायर प्लस अंडर रूट सिग्मा fy स्क्वायर। यहाँ से इसका रिजल्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। मैं जो मेरा नोटेशन है वो मैं बता रहा हूँ। मैं इसको पॉजिटिव मानता हूँ हॉरिजॉन्टल में, और इस डायरेक्शन को नेगेटिव मानता हूँ, और इसको पॉजिटिव मानता हूँ और इसको नेगेटिव मानता हूँ। यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मेरे लिए पॉजिटिव है और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन मेरे लिए नेगेटिव है। पॉजिटिव वाई डायरेक्शन मेरे लिए पॉजिटिव है और नेगेटिव वाई डायरेक्शन मेरे लिए नेगेटिव है। तो मैं इस नोटेशन को मानता हूँ। आप अपना नोटेशन ले सकते हैं, बस आपको बताना पड़ेगा एग्जाम में। अगर आप कन्वेंशनल पेपर दे रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में कोई नहीं पूछता। तो फर्दर सॉल्व करते हैं। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन, बिकॉज ये इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स, माइनस 60 न्यूटन इज इक्वल टू होगा माइनस 40 न्यूटन। सिमिलरली यहाँ देख लेंगे, सिग्मा एफ आई की वैल्यू हो जाएगी 40 न्यूटन माइनस 80 न्यूटन, इसकी वैल्यू भी हो जाएगी माइनस 40 न्यूटन। अब इसको इस फॉर्मूले में रखेंगे दोनों को, तो आर की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 40 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 40 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 40√2। आर इज इक्वल टू 40√2 न्यूटन। ये आपका आंसर है। और इसकी जो आशा करता हूँ आपका अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।